ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर फ्लेगशिप वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के यूनिट हेड अतुल आसवास ने न्यूज़1 इंडिया से खास बातचीत की है। अतुल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है और आज प्रधानमंत्री की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ भी कर दिया गया है। जी हाँ, देश विदेश के नामी ग्रामी हस्तियां आज देहरादून में हैं और बड़े बड़े उद्योगपति आज देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ है फ्लेक्सिटफ ग्रुप से अतुल जी हैं, जो कि यूनिट हेड है। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इन्वेस्टर समिट को लेकर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या आगे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में निवेश करने की, क्योंकि ऑलरेडी उनकी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुकी है और कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रही है। अतुल जी बताइए, आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन आप यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके से देखा पूरे इन्वेस्टर समिट को? आपने प्रधानमंत्री को भी सुना? आज बहुत ही एक उत्साह का वातावरण है। जितने भी उद्योग जगत यहाँ पर है वो बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहा है। कारण यह है कि आज केवल जो नेतृत्व प्रदेश का है उसी के नहीं, हमारे जो देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फोकस उत्तराखंड पर दिया है। आज जो फ्लेक्सिटफ ग्रुप की बात करें तो हम 2 प्रदेश में ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। सरकार भी आपके साथ है, तो इंडस्ट्रीज हिम्मत करता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में करें जहां पर कि गवर्नमेंट उसकी विलिंग है इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, धामी सरकार लगातार उद्योगपतियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, पूरी संभावनाएं भी है उत्तराखंड में। तो धामी सरकार को लेकर आपकी सोच क्या है कि राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है? आप यहाँ पर कंपनियां निवेश करेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं, आप भी निवेश करेंगे, तो क्या लगता है कि जो आपका निवेश होगा उसमें सफलता मिलेगी? धामी सरकार, राज्य सरकार पूरे सहयोग आपको करेगी? देखिए, राज्य सरकार का सहयोग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन क्या है, उत्तराखंड उतना इजी स्टेट नहीं है। यहाँ पर कई विषमताएं हैं। क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कुछ जो पोर्ट के पास में इंडस्ट्री होने का फायदा होता है, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड जो आज जो आकर्षक योजनाएं ला रहा है उससे वह हम विचार कर रहे हैं कि यहीं पर एक्सपांशन किया जाए। और बिल्कुल सरकार का सहयोग और पॉलिसीज तो बहुत ही हेल्पफुल रहती है हमारे डिसीजन लेने में कि हमें कहाँ पर निवेश करना है। सो अभी हमारे लिस्ट में उत्तराखंड बहुत प्रायोरिटी में आ चुका है और अगला निवेश भी हम यहीं पर लाने का सोच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी बातचीत करने के लिए। देखिए, उत्तराखंड में अब निवेश का दौर है वो लगातार जारी है। भारी निवेश अब उत्तराखंड में होने जा रहा है। जो रोजगार की अगर लगातार हम बात करते हैं तो रोजगार भी अब उत्तराखंड के युवाओं को यहाँ पर उत्तराखंड में अपने ही घर पर मिलेगा। बड़े बड़े उद्योगपति अब निवेश उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिश ममगाई के साथ परिधि जोशी, न्यूज़1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। न्यूज़1 इंडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने इन्वेस्टर समिट के फायदे गिनाए हैं और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उत्तराखंड में आगाज हो चुका है और आज प्रधानमंत्री की ओर से शुभारंभ किया गया। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मौजूद है। मंत्री जी, आज प्रधानमंत्री की ओर से शुभारंभ कर दिया गया इन्वेस्टर समिट का, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और आपने देखा होगा कि पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जितने भी लोग आए थे आप उनको ये भी आह्वान किया है कि भाई लोग आप विदेशों में शादी क्यों करें, आप उत्तराखंड आइए, ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत भी है, धार्मिक स्थल भी हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो टारगेट सरकार ने सोचा था वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि कौन से सेक्टर में, अगर रोजगार की क्रम बात करते हैं तो कितना रोजगार उत्तराखंड के युवाओं को मिल पाएगा और कब तक ये निवेश धरातल पर उतरेगा? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा निवेश हो रहे हैं और हम 2 साल में इसकी लैंडिंग पूरी करा देंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, जिन्होंने कहा कि देखिए बहुत जल्द ही जो निवेश है वो धरातल पर दिखाई देगा और उत्तराखंड के जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिश ममगाई के साथ परिधि जोशी, न्यूज़1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए FRI पहुंचे हैं। इस दौरान भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने न्यूज़1 इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है नेहा जोशी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तराखंड वासियों को संबोधित भी किया गया, जहां पर उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया है। हमारे साथ नेहा जोशी जी मौजूद है। नेहा जी, सबसे पहला सवाल, आज प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड वासियों को संबोधित किया, खासतौर पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। डेस्टिनेशन वेडिंग को उन्होंने खासतौर पर महत्वपूर्ण ध्यान देने को कहा और पर्यटन के लिहाज से जो भी संभावना है उसको उनका भी जिक्र उन्होंने किया। इन्वेस्टर समिट आज है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने
केवल वेडिंग नहीं, वेडिंग के बाद का भी जिक्र किया कि एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड बन सकता है पर्यटन के लिए। और जो हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म होता है अक्सर उस पर फोकस रहता है लोगों का, और चारधाम यात्रा के लिए पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। तो आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि इवन बियॉन्ड रिलीजियस टूरिज्म उत्तराखंड बहुत कुछ है हमारे पास ऑफर करने के लिए। उसके साथ साथ ही उन्होंने इसको हमारी संस्कृति से जोड़ा, और आज आप देखेंगे पूरे आयोजन में आपको उत्तराखंड की संस्कृति दिखेगी। तो इन्वेस्टर्स को भी एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला उत्तराखंड की रिच कल्चर का। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने महिलाओं से इसको जोड़ा, उन्होंने लोकल प्रोडक्ट्स की बात करी, उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करी। बिकॉज उत्तराखंड आप जानते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एक स्टेट है, तो बजाय कि हम बड़े बड़े प्लांट्स और इंडस्ट्रीज की बात करें, हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करनी है जिसमें ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम हो, ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये सारे मंत्र आज प्रधानमंत्री जी ने हमें दिए हैं, साथ ही जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको भी दिए। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री और इन्वेस्टर्स एक साथ होते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा एक बदलाव होने जा रहा है। मैं धामी जी के नेतृत्व को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने एक इतना बड़ा एक प्रयास किया और सबको एक छत के नीचे लेके आए। आंगनवाड़ी की बहनें यहाँ पर आई हैं। आप आज एक एक बहन, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि जो भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, जो प्रधानमंत्री जी जिनको प्रत्यक्ष रूप से मिलने का मौका मिला, उनके मन के भाव जो है कृपया विपक्ष तक पहुंचाएं, क्योंकि विपक्ष जो है वो उत्तराखंड की पल्स भूल चुका है। विपक्ष भूल चुका है कि अगर उन्होंने प्रयास नहीं किया और कोई अच्छा प्रयास कर रहा है तो उसका साथ में अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो हमारे सीएम हमेशा वेलकम करते हैं उस चीज को। लेकिन अभी तक मैंने किसी विपक्षी नेता के मुंह से कोई सुझाव नहीं सुना, कोई एक कंस्ट्रक्टिव टिप्पणी नहीं सुनी, केवल बेकार का विरोध अगर उन्हें करना तो उनकी राजनीति उन्हें बहुत मुबारक हो। शुक्रिया नेहा जी बातचीत करने के लिए। देखिए आज जो इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है और प्रधानमंत्री की ओर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब समिट की ओर से जितने तरह के निवेशक आए हैं उन निवेशकों से मीटिंग होगी और बाहरी निवेश अब उत्तराखंड में होने जा रहा है। तो कैमरा सहयोगी अनिश ममगाई के साथ परिधि जोशी, न्यूज़ 1।